हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट करने जा रहे हैं। साइंस की हिंदी मीडियम की वर्कशीट नंबर 72। ठीक है, जिसका टॉपिक है हम बीमार क्यों पड़ते हैं। जिज्ञासा दीदी से ज्ञान पूछ रहा है कि क्या सर दर्द एक रोग है। तो जिज्ञासा दीदी कहती है ज्ञान, सर दर्द, खांसी आदि किसी रोग के लक्षण होते हैं। ये रोगों के लक्षण होते हैं। रोग शरीर की वह व्यवस्था है जो शरीर को सामान्य कार्य करने में बाधा उत्पन्न करती है या प्रभावित करते हैं। ठीक है, रोग की वजह से क्या हो जाता है? रोग की वजह से हमारा जो शरीर है वो सामान्य कार्य करने में सफल नहीं रहता। ठीक है, वो हमारे शरीर में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, हमारा शरीर अच्छे से कार्य नहीं कर पाता। किसी भी रोग के लक्षण किसी निश्चित रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं। किसी भी रोग के लक्षण क्या करते हैं कि वो दर्शाते हैं कि इसमें रोग है। रोग कुछ कम समय के लिए होते हैं, तो जैसे कि सर्दी, जुकाम या खांसी। और अगर लंबे समय के लिए होते हैं या जीवन भर के लिए होते हैं तो वो रोग होते हैं मधुमेह, जैसे कि डायबिटीज़। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जीवन के प्रति खतरा दिखाने वाले होते हैं, जैसे कि कैंसर। ठीक है, एक व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब या अच्छा दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त होना या रोग से मुक्त होना ये क्या करते हैं, कारकों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि सामाजिक कारक हो गए और शारीरिक कारक हो गए। ठीक है, ये जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, तो उनकी वजह से क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि व्यक्ति रोग से ग्रस्त है या रोग से मुक्त है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अब हम कहते हैं कि व्यक्ति रोग से ग्रस्त है जब व्यक्ति का शरीर, कब कहते हैं हम, जब व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्यप्रणाली में खराबी प्रदर्शित होती है। ठीक है, व्यक्ति अच्छे से शरीर से काम नहीं कर पाता या किसी भी कार्य को ईजिली नहीं कर पाता। दूसरा है जब किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि सर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, दौरे आदि आना। ठीक है, अब रोगों के कारण क्या हो सकते हैं? कुछ कारण हो सकते हैं जैसे कि रोगाणु। रोगाणु में क्या होते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ आदि। ठीक है, और क्या कारक हो सकते हैं? कुपोषण होना या मोटापा होना। कुपोषण जैसे कि खाने या तो खाना भरपेट नहीं मिल पाता, या फिर खाने में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती, तो व्यक्ति क्या होता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। या फिर खाना अधिक मात्रा में खाने से मोटापा हो जाता है। ठीक है, तीसरा होता है आनुवंशिक विभिन्नता। जब कोई व्यक्ति में कोई बीमारी होती है और वो उसके बच्चों में भी आ जाती है, तो वो होती है आनुवंशिक भिन्नता। इसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण की वजह से हवा, पानी में प्रदूषण की वजह से खराबी आना। ठीक है, ये भी रोगों का एक कारण है। इसके बाद है सही इलाज ना होना या फिर टीकाकरण नहीं हो पाना अच्छे से, तो भी व्यक्ति में रोग से ग्रसित हो जाता है। इसके बाद है रोगों के सूचक क्या होते हैं, जैसे कि हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं या लैब में टेस्ट कराते हैं, तो वो ही हमें जानकारी देते हैं कि हमें किस प्रकार के रोग हुए हैं। ठीक है, ये रोगों के सूचक होता है। इसके बाद है रोगों के लक्षण क्या होते हैं। रोगों के लक्षण क्या होते हैं, जब हम अच्छे से अच्छा अनुभव नहीं कर पाते या फिर सर्दी, जुकाम, सर दर्द या दस्त अधिक मात्रा में होते हैं, तो वो क्या होते हैं, रोगों के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम कब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति रोग से ग्रस्त है? हम कब कह सकते हैं ये बात? जब व्यक्ति का शरीर या कार्य प्रणाली में खराबी प्रदर्शित हो या व्यक्ति में कुछ लक्षण जैसे सर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, दौरे आदि नजर आते हो। तो ये फर्स्ट का आंसर है हमारा। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्या स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना दोनों एक ही है? नहीं, दोनों एक नहीं है। स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना दोनों ही अलग अलग हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार हुआ है लेकिन अब तक वह ठीक हो चुका है, तो व्यक्ति क्या है, रोग से तो मुक्त है लेकिन अभी स्वस्थ नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद थर्ड है, एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण क्या हो सकते हैं? तो रोगों के लक्षण क्या हो सकते हैं, हमने अभी पढ़ा, ये थर्ड का आंसर है। ठीक है, इसके बाद है रोगों के विभिन्न कारक। ये हमने विभिन्न कारक पढ़े हैं रोगों के, ये हमारा फोर्थ का आंसर है। तो बेटा आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है।
ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।